प्रिय मित्रों, नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। शनिदेव जो समस्त 9 ग्रहों में से सबसे शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं, आगामी 23 मई 2021 को वक्री होने जा रहे हैं और वहाँ यानी कि मकर राशि में गोचर करते हुए वक्री रहेंगे 11 अक्टूबर 2021 तक। इस तरह से यह 141 दिन का समय वक्री शनि का काल होगा। शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष गोचर करते हैं। इसलिए शनि जब अस्त होते हैं अथवा वक्री होते हैं अथवा फिर उदय होते हैं तो उसका काफ़ी दूरगामी परिणाम पड़ता है व्यक्ति के जीवन में, समाज में और समस्त दुनिया में। दोस्तों, हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे मेष राशि और वृषभ राशि के संदर्भ में वक्री शनि का प्रभाव। सबसे पहले वक्री का तात्पर्य समझते हैं। वक्री शनि का मतलब हुआ कि अपनी कक्षा में जो शनि घूम रहे हैं सूर्य के चारों तरफ, तो उनकी सापेक्ष गति धीमी पड़ गई है, उल्टी दिशा में चलते हुए प्रतीत होने लगे हैं। जबकि ऐसा होता नहीं। वास्तविक रूप में कोई भी ग्रह वक्री नहीं होता, गति सापेक्षिक गति धीमी पड़ जाती है। और इस स्थिति में शनि काफ़ी बलवान स्थिति में आ जाते हैं पृथ्वी के नज़दीक आ जाने के कारण। मेष राशि के संदर्भ में देखें तो शनि 10वें भाव में काल पुरुष की 10वीं राशि में, जो कि उनकी स्वयं की राशि है, 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वें भाव का संबंध जॉब से है, कैरियर से है, प्रोफेशन से है। आप जो काम करते हैं, वो नौकरी हो अथवा व्यापार, आप नौकरी कर सकते हैं अथवा व्यापार कर सकते हैं, तो वो आपका कैरियर है, वो आपका जॉब है। वहाँ शनि विराजमान है अपनी राशि में, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मजबूत स्थिति में है। यदि मेष राशि वाले जातकों की दशा शुभ दशा अथवा अंतर्दशा चल रही है और शनि की अस्थाई कुंडली में स्थिति शुभ है, स्वगृही अथवा उच्च के हैं, पाप ग्रहों से युक्त नहीं हैं, दृष्ट नहीं हैं, तो शनि मेष राशि वाले जातकों को काफ़ी अच्छा लाभ देने वाले हैं। शनि का स्वभाव राहु के समान है। धीमी गति से और स्नेह स्नेह ये अपना प्रभाव देते हैं, शिखर तक ले जाते हैं और पुनः नीचे भी गिरा देते हैं। ये शनि और राहु दोनों का स्वभाव है। शनि सबसे बड़े जज हैं, न्यायाधीश हैं, हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। यदि उनके द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों पर हम खरी उतरते हैं तो हमें पुरस्कृत भी करते हैं। यदि हम उनकी चुनौतियों का सामना सही ढंग से नहीं कर पाते तो शनि हमें दंडित करते हैं। शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। 10वें भाव में शनि होंगे तो शनि सबऑर्डिनेट्स यानी कि जो निचले तबके के कर्मचारी हैं, जो सहपाठी हैं, जो सहकर्मी हैं, उनको इंगित करते हैं, उनके कारक ग्रह हैं। तो माहौल जो होगा आपका कार्यस्थल का, वो काफ़ी सकारात्मक होगा, किंतु आपके सबऑर्डिनेट्स के कारण आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। नौकरी रोजगार
की प्राप्ति के लिए जो मेष राशि की जातक काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे, उनको नौकरी मिलने का प्रबल योग बन रहा है। अस्थाई कुंडली में अशुभ शनि की स्थिति में शनि उल्टा रिजल्ट देंगे, अर्थात कार्यस्थल पर आपको प्रतिकूल वातावरण बनेगा। जो लोग नौकरी में हैं उनको अपने बॉस का समर्थन नहीं प्राप्त होगा। तृतीय दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ने से खर्च की अधिकता रहेगी और आकस्मिक लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से मानसिक सुख शांति में कमी आ सकती है। माता को कष्ट हो सकता है। मित्रों से अनबन की स्थिति बन सकती है। वाहन के सुख में अभाव दिख सकता है और कोई प्रॉपर्टी अथवा ज़मीन अथवा मकान को लेकर, पुराने मकान को लेकर विवाद भी खड़ा हो सकता है। दसम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से विवाह के मामले में काफ़ी अड़चनें आएंगी। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में भी खटास की स्थिति रहेगी। इसके विपरीत यदि शनि अस्थाई कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो जॉब प्रोफेशन में उन्नति, तरक्की, प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। अनुकूल वातावरण बनेगा कार्यस्थल पर और आपके बॉस का समर्थन आपको प्राप्त होगा। आपके कार्यों की प्रशंसा की जाएगी। व्यापार में इजाफा होगा, व्यापार का विस्तार होगा। अड़चनें तो आएंगी लेकिन समाप्त हो जाएंगी। और विशेषकर जो लोग लोहा, लकड़ी से संबंधित व्यापार करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार करते हैं, तो उनके व्यापार में काफ़ी इजाफा होगा, काफ़ी उन्नति होगी, तरक्की होगी। शनि की तृतीय दृष्टि द्वादश भाव पर होगी। अनुकूल परिस्थिति में यदि शनि अच्छी स्थिति में है तो अच्छे जगह पर, मनोवांछित जगह पर आपका स्थानांतरण हो सकता है कार्यस्थल पर, और खर्च भी नियंत्रित होंगे। बाएं आँख में कोई समस्या हो सकती है, बाईं आँख में, जिसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। शनि की सप्तम दृष्टि सुख भाव अर्थात फोर्थ हाउस पर पड़ने से माता के स्वास्थ्य पर तो आपको ध्यान देना होगा। माता के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना होगा, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। वाहन सुख की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टीज़ का गेन होगा और कोई मकान आप खरीद सकते हैं इस अवधि में, 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में। शनि की दसम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से और उच्च की राशि रहेगी सप्तम भाव में और उच्च की दृष्टि पड़ेगी। अस्थाई कुंडली में यदि शनि अच्छी स्थिति में है तो विवाह के रास्ते खुलेंगे। विवाह जिनका नहीं हो रहा था उनका विवाह के रास्ते बुलंद बने होंगे और वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनेगा। वृषभ राशि के संदर्भ में देखें दोस्तों, वृषभ राशि में की स्थिति में शनि नवम भाव में होंगे, नवम भाव में अपनी राशि में होंगे। शनि के नवम भाव में जाने से नवम भाव का संबंध भाग्य से है, पिता से है, फॉरेन सेटलमेंट से है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति से है, अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र के से संबंधित है। तो शनि यदि अस्थाई कुंडली में शुभ स्थिति में है तो सौभाग्य की प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता की तरक्की होगी और धर्म, अध्यात्म के प्रति, ज्योतिष के प्रति अभिरुचि बढ़ेगी, तंत्र मंत्र के तरफ झुकाव बढ़ेगा। शनि की तृतीय दृष्टि एकादश भाव पर पड़ने से विभिन्न स्रोतों से आय का आगम होगा।
बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और मनोवांछित इच्छाओं समस्त इच्छाओं की पूर्ति का योग बनेगा। शनि की सप्तम दृष्टि थर्ड हाउस पर पड़ने से पराक्रम में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, किंतु मानसिक तनाव की स्थिति बनेगी। व्यक्तित्व शानदार होगा और साथ ही छोटे भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त होगा। पड़ोसियों से संबंध अच्छे बनेंगे और छोटी मोटी लाभकारी यात्राएं भी करने को आपको मिल सकती हैं। शनि की उच्च की दृष्टि दसम दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से शत्रु हंता योग बनेगा। शत्रु पराजित होंगे और भाग्य के बल पर आप अपने शत्रुओं को पराजित करने में सफल रहेंगे। आपका कर्म और आपकी मेहनत, आपकी पुरुषार्थ के बल पर आप अपने शत्रुओं को पराजित करने में सफल होंगे। ऋण कर्जों से मुक्ति मिलेगी, रोग व्याधियों से मुक्ति मिलेगी। इसके उलट यदि अस्थायी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, शनि स्वगृही अथवा उच्च के नहीं हैं, पाप ग्रहों से युक्त हैं, त्रिक स्थानों में बैठे हुए हैं, तो शनि का उल्टा प्रभाव होगा और ऐसे शनि के कारण कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। सफलता के मार्ग में आपके प्रत्येक कार्य में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य छल कर सकता है, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, धर्म के प्रति अभिरुचि घटेगी। शनि की तृतीय दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ेगी तो इनकम में भी कमी आ सकती है। बड़े भाई बहनों का असहयोग मिलेगा और इच्छाओं की भी पूर्ति होने में रुकावटें आएंगी। सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ने से, थर्ड हाउस पर पड़ने से पराक्रम तो बढ़ा चढ़ा रहेगा, पराक्रम बढ़ेगा, मेहनत की शक्ति आएगी और निडरता आएगी आपके अंदर, किंतु व्यक्तित्व भी शानदार होगा। किंतु छोटे भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकता है और छोटी मोटी कष्टपूर्ण यात्राएं आपको करने को मिल सकती हैं। शनि की दसम दृष्टि सिक्स्थ हाउस पर पड़ने से यदि शनि की स्थिति अच्छी नहीं है स्थायी कुंडली में, तो शत्रुओं के द्वारा पीड़ित हो सकते हैं और रोग व्याधियों से भी, दीर्घकालिक रोग, नस से संबंधित रोग और पैरालिसिस इत्यादि से संबंधित, वायु विकार इत्यादि से संबंधित, पेट से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो शनि जब वक्री होंगे तो आप अपने पीछे मुड़कर दिखेंगे, आप अपने पीछे किए गए कार्यों का मूल्यांकन करेंगे। मैंने अच्छा किया या गलत किया उसका मूल्यांकन करेंगे और उसमें कहाँ सुधार लाना चाहिए इसके ऊपर आप विचार करेंगे। शनि वक्री है या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसके अपने कारकत्व वाले गुणों को लेकर पीछे की ओर ले जाता है, हमारे पास्ट की ओर ले जाता है और पास्ट में जाकर हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि हमने सही किया या गलत किया। तो इस तरह से शनिदेव सोने की तरह तपाते हैं व्यक्ति को और यदि उसमें वो खरा उतरता है तो उसको पुरस्कृत करते हैं। दोस्तों, मेष राशि और वृषभ राशि वालों के लिए वक्री शनि का यह गोचर फल था। यदि आप अपने कुंडली की जांच कराना चाहते हैं, शनिदेव आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या आपके लिए अशुभ हैं या शुभ हैं, तो इसकी जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 7004660285 पर पेड कंसल्टेशन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।